खबर आ रही है, कारोबारी विनय सिंह से पूछताछ की जाएगी। रिमांड में लेकर एसीबी की टीम जो है पूछताछ करने वाली है। 7 दिनों की रिमांड पर एसीबी की टीम लेने वाली है और 27 दिसंबर से रिमांड पर एसीबी की टीम लेगी और पूछताछ शुरू करेगी। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में ये पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये पूछताछ होने वाली है। निलंबित आईएएस विनय चौबे के करीबी हैं और इनसे ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए रांची से। ओम प्रकाश, 27 तारीख बेहद महत्वपूर्ण होगा इस दृष्टिकोण से भी कि पूछताछ में क्या कुछ निकलता है। जी बिल्कुल, विनय सिंह जो हैं वो पिछले दिनों ही गिरफ्तार हुए थे और जो हजारीबाग वन भूमि घोटाला है उस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जो निलंबित आईएएस विनय चौबे हैं उनके साथ इनके करीबी रिश्ते हैं और कहीं ना कहीं जो आय से अधिक संपत्ति मामला है उसे लेकर विनय चौबे पर जिस तरह से शिकंजा कसा है उस मामले में भी विनय सिंह की भूमिका जो है वो अहम है, क्योंकि ब्लैक मनी तो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में कहीं ना कहीं विनय सिंह के जो टूल्स थे, जो उनके इंस्टीट्यूशन हैं, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। तो इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ होगी। तो ऐसे में विनय सिंह के साथ साथ विनय चौबे की भी मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। बता दें कि फिलहाल 27 दिसंबर से ये रिमांड अवधि शुरू होगी जो कि 7 दिनों तक चलेगी। इससे पहले रांची पुलिस के द्वारा भी 5 दिनों की रिमांड पर जो है वो विनय सिंह को लिया गया था। उसमें भी कई अहम पूछताछ की गई। हालांकि उस पूछताछ का कोई खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन अब जो है वो एसीबी इन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी, जिसके बाद कई अहम जानकारियां जो है वो सामने आने की उम्मीद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं गढ़वा से बड़ी खबर, जहां जेवर कारोबारी की दुकान से डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियारबंद बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। जेवर सहित 50 लाख की डकैती की गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर डकैती की गई। गढ़वा से बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। जेवर कारोबारी की दुकान से डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया। हथियारबंद बदमाशों की तरफ से बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया और 50 लाख की रकम बताई जा रही है जो कुल अनुमानित इस पूरे लूटकांड में सामने आई है। रात में डकैती हो गया दुकान में, चोरी पीछे से चोरी हुआ। क्या क्या गया चोरी में? जेवर, कैश और हल्का फुल्का कपड़ा भी लेके गया है। लगभग कितना का चोरी हुआ? लगभग 50 लाख रुपए का। इस तरीका का घटना जो हो रहा है, हम लोग कैसे यहाँ रह पाएंगे, कैसे व्यवसाय करेंगे? पूरा कबाड़ी बंद है, शटर लगा हुआ है, लॉक तोड़ करके ग्राइंडर से तोड़ रहे हैं। मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हम लोग एकदम हतप्रभ हैं। हम लोग जो है पूरा डर में हो गए हैं और जब तक प्रशासन इसका उद्भेदन नहीं करती है तब तक बिशुनपुरा का व्यवसायी रोड पर नजर आएंगे। एक भी व्यवसायी जो है अपना दुकान को नहीं खोलेंगे और सारे व्यवसायी इसके विरोध में जितना हम लोग से बन पाएगा हम अंतिम दम तक जाएंगे। धनबाद से बड़ी खबर, जहां बीसीसीएल बिजली घर में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला। ट्रांसफार्मर से केबल काटकर ये चोर जो हैं वो फरार हो गए। 1 महीने में ये 4थी बार ऐसी घटना हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कर्मियों में अब डर का माहौल भी है, क्योंकि 1 महीने में ये पहली घटना नहीं है, 4थी बार लूट को अंजाम दिया गया है। पुलिस क्या कर रही है, इसे लेकर लोगों के मन में सवाल है। राम कनाली ओपी का ये मामला और तस्वीर आपके सामने। बीसीसीएल बिजली घर में देखिए कैसे बदमाशों ने उत्पात मचाया और ट्रांसफार्मर से केबल काटकर यहां से फरार हो गए। ये राम कनाली में 4थी घटना है। एक महीना के अंदर ये 4था घटना है। बार बार पानी भर गया खदान में, उसके लिए राम कनाली में ग्रामीण को पानी भी देना है। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बार बार केबल लाया जा रहा है, इसको बाईपास करके किसी तरह ग्रामीण को सुविधा, पानी बिजली की सुविधा मुहैया कराया जाए। ज्यों ही केबल आता है तो ही यहाँ चोर के द्वारा काट लिया जाता है। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां से बड़ी खबर आ रही है बुधवार शाम से जुड़ी हुई, जहां 2-3 राउंड फायरिंग की गई है और फायरिंग के बाद से इलाके में दहशत का माहौल देखा गया।
नशे में डूबे आरोपी की तरफ से फायरिंग की बात कही जा रही है। पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त शुरू कर दी है। सीसीटीवी के जरिए जांच इस वक्त चल रही है और कुसुम विहार में फायरिंग की यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत जरूर दिख रही है। ये शाम करीब कुसुम विहार के 9 नंबर जो रोड है उसमें शायद जैसे सूचना में आ रहा है कि एक किए हुए आदमी के द्वारा 2-3 राउंड हवाई फायरिंग की गई है। किसी को हताहत नहीं। हम लोग गली गली के सीसीटीवी मैंने कैमरा देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से लोग निकला है, तो आगे देखते हैं अनुसंधान में क्या होता है। नहीं कोई टारगेट नहीं। अगली खबर सरायकेला से, जहां विजय तिर्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। यह घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। विजय जो है वो आपराधिक इतिहास का भी बताया जाता है। चांडिल थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर जानकारी के मुताबिक चांडिल थाना क्षेत्र के हारूडी गांव में मुर्गा लड़ाई मेला लगा हुआ था और उसी में विजय तिर्की मेले में शामिल होने के लिए पहुंचा था। 2 अपराधियों ने उस पर इसी दौरान गोलीबारी की और घटनास्थल पर ही इसकी मौत हो जाती है। परिजनों के मुताबिक विजय तिर्की अब अपराध का काम छोड़कर घर में रह रहा था और इसी से नाराज होकर अपराधियों ने उसकी हत्या की। निकाल सकता है ऐसा बोल के लंगड़ा पैसा दिया था मोनू को मारने के लिए। अच्छा, लंगड़ा पैसा दिया था मोनू को मारने के लिए? हाँ। तो मोनू और लंगड़ा तो एक ही साथ काम करता था? एक ही साथ काम करता था। हाँ। सब कुछ ये लोग का सब कुछ ठीक था। हाँ। इसके बाद ये लोग का सब कुछ में हर चीज में तिर्की बोलने लगा कि मेरा भी बीवी बाल बच्चा, हमको भी 1-2 हजार बढ़ा के दो। बस ये लोग का यही चीज गलत हो गया कि नहीं हम लोग उसको पैसा नहीं देंगे। विजय तिर्की के बारे में पता किया गया तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है। अब अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग टीम का गठन कर रहे हैं। खबर पर चंबा गिरिडीह की, जहां पर इस चंदन टाड़ में 4 साल के मासूम ऋषि की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। बच्चे की मां और नाना ने पिता, दादा और दादी पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि पिता राजन और मां ममता के बीच 1 साल से अधिक वक्त से विवाद चल रहा था। ऋषि का पिता कई बार नशे की हालत में ममता और बच्चे की पिटाई भी करता था और इसे लेकर पंचायत भी बैठाई गई। मां ने यह भी कहा कि ऋषि के शरीर पर कई तरह के जख्म के निशान थे। अब इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। छीन के ले आया छीन के ले आया था? हाँ, जबरदस्ती। हम बोल रहे थे मुझे हाथ की नहीं जाने देंगे, अरे बोल रहा हम लेके रहेंगे, नहीं बोल रहा है। तो आप लोग में क्या कभी विवाद भी हुआ था क्या? हाँ, विवाद था। 3 साल से चल रहा है। तो बच्चा को मारने का कारण क्या है? बच्चा को मारेंगे तब इसका मम्मी मरेगा। कब आपको कब पता चला? सुबह चला पता। खबर गुमला से, जहां सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 9 महीने की गर्भवती की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पालकोट की भिखनी कुमारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पालकोट स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार रात भर रखने के बाद मंगलवार को एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल उसे ले जाया गया। प्रसव के दौरान अधिक पीड़ा होने पर जब नर्स से संपर्क किया गया तो उसका रवैया लापरवाही भरा रहा और कुछ देर के बाद ही बच्चे के साथ भिखनी की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है। अब मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसका बीपी डाउन थोड़ा हो रहा था, बट पूरा कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैनेजमेंट हम लोगों ने उसको पूरा करने की कोशिश किया और रात के 11 बजे असामयिक मौत हो गई उसकी। तो वही है, हम लोग फिर सुबह में बॉडी को घर भिजवा दिए। उसमें इलाज में लापरवाही जैसी कोई बात नहीं है। वो मे बी कि उसका पहले बीपी वगैरह बढ़ा रहता होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो भी संभव मेडिसिन थे डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब, वो सारी दवाइयाँ दी गई। लेकिन मुझे हमें खेद है कि हम लोग उस महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचा नहीं सके। तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं की हत्या के विरोध में राजधानी रांची में भी जमकर प्रदर्शन का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस हिंसा को लेकर सुगबुगाहट जो है तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर एक दूसरे को घेरने में जुटी है। बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को दुखद बताया। कांग्रेस को इसका दोषी बताया गया। जेएमएम ने केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी सारी एजेंसियां विपक्ष को डराने में लगा देती है। केंद्र को इसे लेकर विश्व पटल पर मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। देखिए, ये ऐतिहासिक भूल कांग्रेस के समय की गई थी। 1971 में जब भारत ने एक बड़ा रोल अदा किया था बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में, तो उस समय कोई संधि करनी चाहिए थी जिससे बांग्लादेश और हमारे संबंध हमेशा के लिए अच्छे रहते, जैसे नेपाल के साथ थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने तो उस समय सिर्फ वर्ल्ड लीडर बनने के लिए बांग्लादेश को खुली छूट दे दी और देखिए आज वो भस्मासुर बन गया है। एक धर्म विशेष को टारगेट करके, एक देश विशेष हमारे राष्ट्र को टारगेट करके जो तांडव वहां चल रहा है, इस पे सख्त से सख्त कदम हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपनाना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। आप जाकर भड़काऊ भाषण देंगे बंगाल में, उसका रिटेलिएशन तो होगा ही। आपको भी चुनाव के वक्त अपने पार्टी का फायदा नहीं, देश का फायदा क्या हो उस पर बयानबाजी होना चाहिए और देश हित में आपको कड़ा कदम उठाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय गुरु मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुरु बताते हैं और यह कहते हैं कि हमारी दबदबा पूरे विश्व में है, उनका यह दबदबा यहाँ समाप्त हो जाता है क्योंकि उनकी सारी एजेंसी विपक्ष को डराने में, विपक्ष को धमकाने में, विपक्ष को जेल भेजने में लगी रहती है। लेकिन जब हमारा पड़ोसी मुल्क में इस प्रकार की घटना घटती है तो प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। क्रिसमस के मौके